अगली डीआई ऐसे पूछ ले कि बच्चा डब्बा गुल, ये डीआई पूछी गई। दिख रही है सामने, एकदम साफ नजर आ रही है। हाँ यार, सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, इतने काम तो कर ही सकते हो। सुलेमान कोई बात नहीं, वालेकुम सलाम। देखो अब जरा ध्यान से डीआई को समझिए। ये इसलिए परेशान की लोगों को क्योंकि सबने 5 नंबर की अरिथमेटिक पढ़ी थी, पाइप एंड सस्पेंड डीआई के लिए पढ़ा ही नहीं कि वो भी आ सकता है, लेकिन ये डीआई आ गई। अब ये डीआई आ गई तो इस डीआई में कॉन्सेप्ट ही बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, सबका डब्बा गुल। तो फिर हमने सॉल्व कराया ताकि सेकंड शिफ्ट वाले को थोड़ा सा आइडिया लग जाए, क्योंकि सेकंड शिफ्ट में भी टफ, थर्ड में भी टफ, फोर्थ में भी, सब में टफ ही पेपर आया था। ध्यान से समझना क्या है क्या है। देखो, और दूसरी चीज ये समझ लो कि आपकी जो यूपी ट्रिपल 2023 की डीआई थी, टाइम टेकन थी, कैलकुलेटेड थी, सब कुछ था, लेकिन सब में एक चीज कॉमन ये थी कि आप डीआई को पहले पूरा सॉल्व करेंगे, फिर 5 क्वेश्चन का आंसर देंगे। एक बार आपने 5 मिनट वेस्ट कर दिए इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में, और उसके बाद अगले 5 क्वेश्चन को करोगे तो फिर टाइम वेस्ट नहीं। पहले ही पेज में पूरा सॉल्यूशन आपको करना है। देखो कैसे, क्या है क्वेश्चन। एक टैंक से 5 इनलेट पाइप ABCDE और 5 आउटलेट पाइप PQRST जुड़े हुए हैं। पहला पाई चार्ट प्रत्येक इनलेट पाइप द्वारा भरे टैंक के प्रतिशत को दर्शाता है। ये वाला भरने वाले को, भरे हुए टैंक का प्रतिशत कि A ने 20% भरा, B ने 15%, C ने 25%, D ने 10%, E ने 30% पानी भरा। ठीक, दूसरा वाला जो चार्ट है वो आपको ये दिखाता है कि खाली किए गए टैंक का प्रतिशत। PQRST जो है वो पानी खाली करते हैं, पाइप P अकेला 48% पानी खाली करता है, Q 30%, R 8%, S 4%, पाइप T 10%, जो भी है। उसके बाद क्या दे रखा है, टैंक की कुल क्षमता दे रखी है 1000 लीटर, टंकी की कैपेसिटी 1000 लीटर है, जिसका इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन में कोई यूज नहीं होना है, ये भी बता दे। उसके बाद ये पॉइंट है कि सभी इनलेट पाइप एक साथ खोलने पर टैंक भरने में कितना समय लगता है, 2 मिनट। ये जितने भी पाइप हैं जो टंकी को भर रहे हैं, इन सभी को 2 मिनट के लिए एक साथ खोल दो तो टंकी पूरी भर जाती है। और अगर इन सभी पाइप को 1.6 मिनट के लिए खाली कर दो तो टंकी पूरी तरह से खाली हो जाएगी। इतना डेटा दे रखा था और कुछ भी नहीं। अगर मैं पीआई का पहला क्वेश्चन पहले आपको दिखाना चाहूं तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि यदि पाइप ABDRS को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में लगने वाला अनुमानित समय ज्ञात करना है। तो क्या मेरे भाई आपको A का टाइम, B का टाइम, C का टाइम, D का टाइम, E का टाइम, जो भी फलाना ढिकाना का टाइम है, क्या वो पता है? अकेले अकेले का टाइम पता है तुमको? कतई नहीं पता है। तो कहां से निकालेंगे? आपको सबका टाइम पता करना है बस। ये भी डीआई आपको साफ दिख रही होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मैं बताता हूं इसमें कॉन्सेप्ट शुरू होना कहां से था। एक बार पेज में पूरा सॉल्यूशन, उसके बाद 5वां क्वेश्चन के आसान हलवा। सुनो मेरी बात ध्यान रखिए। क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि सभी पाइपों को 2 मिनट के लिए चलाया गया है, यानी कि पाइप ए भी 2 मिनट चला, पाइप बी भी 2 मिनट चला, पाइप सी भी 2 मिनट चला, पाइप डी भी 2 मिनट चला और पाइप ई भी 2 मिनट चला। सारे के सारे पाइप भरने वाले 2 मिनट तक चले। ठीक, अब एक बात समझना, जब पाइप ए 2 मिनट चलता है तो 20% पानी भरता है। जब पाइप ए 2 मिनट पानी चलता है तो पूरी टंकी का 20% पानी भरता है। तो अगर पाइप ए से ही हम पूरा 100% पानी भरवाना चाहे, 20% पानी भरने में 2 मिनट लगा, तुम कहोगे सर जी अकेले इसी को 2 मिनट थोड़ी ना लगाए, सबको लगाए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, सबको 2 मिनट लगाए, लेकिन पाइप ए ने भरा कितना है, 20%। 20% कितनी देर में भरा है, 2 मिनट में। यहां तक की बात समझ में आई? ठीक, यहां तक की बात समझ में। तो सिंपल सा काम यह है कि हम एक एक करके सारे पाइप की कहानी समझेंगे। कहां से समझेंगे? पाइप ए 20% पानी भरता है 2 मिनट। पाइप ए 100% पानी कितनी मिनट में भरेगा, 20 पंचे 100 यानी कि 2 पंचे 10 मिनट। बात समझ में? पाइप ए पूरी टंकी को कितने मिनट में अकेले भर सकता है, 10 मिनट में, क्योंकि वो 2 मिनट में 10% पानी भर देता है। तो 10 मिनट में कितना भरेगा, 10 मिनट में क्यों, सॉरी 20% भर रहा है, 10% नहीं, 20% अगर 2 मिनट में भर रहा है तो 20 पंचे 100, 10 मिनट में वो अकेला पूरी टंकी को भर सकता है। हमें सारे पाइप का यही पता करना है कि कौन सा पाइप टंकी को अकेले कितनी देर में भर सकता है। तो 20% पानी 2 मिनट में, 100% पानी 10 मिनट में। पाइप ए की कहानी हो गई। पाइप बी में आ जाओ। पाइप बी जो है वो 15% पानी भरता है। 15% पानी भरता है कितने मिनट में, 2 मिनट में। तो 100% पानी कितने मिनट में भरेगा, तो 2/15 गुणे 100 करोगे कि नहीं करोगे? 5 × 3 = 15,
5 से डिवाइड करोगे 20, कितना आ जाएगा 40/3। आने दीजिए फ्रैक्शन में, कोई फर्क नहीं पड़ता, आने दीजिए फ्रैक्शन में, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, सी में आ जाइए, पाइप सी में आ जाइए। पाइप सी, अब यहां से आप ओरली भी कर सकते हो। दो पाइप आपको समझ गए, एक नॉर्मल आया, एक फ्रैक्शन में। 25% 2 मिनट में, 25% 2 मिनट में, तो 100% कितनी देर में? 25 चौके 100, 2 चौके 8, 2 चौके 8। ठीक है, डी में आइए। डी में 10% 2 मिनट में, 10% 2 मिनट में, तो 100%, 10 का 10 गुना होता है 100, कितने हो जाएंगे? 2 का 10 गुना 20। ई में आइए, ई वाला फ्रैक्शन में जाएगा, ई वाला फ्रैक्शन में जाएगा 30% 2 मिनट में, 30% 2 मिनट में, तो 100% कितने मिनट में मेरे भाई? 2/30 गुणे 100। ठीक है, 0 से 0 खत्म, करेक्ट कितना हो जाएगा? 20/3। सबका टाइम पता चल गया आपको? यहां पानी भरने वाले सारे पाइप का टाइम आपको पता चल चुका है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आई? सबका टाइम निकाल दिया, उसके बाद देखना क्वेश्चन कितने हलवा होने वाले। ये आपने सारे भरने वाले पाइप का पानी टाइम निकाल लिया। इसी तरह से सेम आपको अब क्या करना है? पानी खाली करने वालों का निकाल लेना है। एक बार पूरी मेहनत कर लो ताकि आगे आने वाले किसी भी क्वेश्चन में आपका टाइम वेस्ट ना हो। एक बार पूरी मेहनत कर लो, सारे के सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे हैं, समझना। पाइप पी 48% पानी खाली करता है, कितने मिनट में? 1.6। पाइप पी 48% खाली करता है 1.6 मिनट में। पूरा पानी कितनी देर में खाली करेगा? 100% ना, सीधे सीधे 1.6 डिवाइडेड बाई 48 गुणे में 100। ये 0 से ये 0 खत्म, 16×3 = 48, कितना आ गया? 10/3। पाइप पी का टाइम कितना आ गया? 10/3। क्लियर? क्यू में आ जाओ। क्यू 30% खाली करता है कितने मिनट में? 1.6 में। 100% कितनी देर में खाली करेगा? 100% खाली करेगा 1.6 डिवाइडेड बाई 30 × 100। दशमलव से ये 0 खत्म, ये भी 0 खत्म, कितना आ जाएगा? 16/3। 16/3। क्लियर? पी क्यू भी हो गया। आर में आ जाइए, आर में आएंगे 8%। 8% 1.6 मिनट, 8% 1.6 मिनट में 100% 1.6/8 गुणे 100। सिंपल सा ये वाला, 8 दूनी 16, आर का कितना आ गया? 20। 2 गुणे 2, 2 गुणे 10, 20। आर का पता चल गया। एस में आ जाइए, एस जो है 4%। 4% थोड़ा सा डायरेक्टली कर रहा हूं, 1.6/4 गुणे 100, यही तो करना है ना। 0 से 0 खत्म, 4 चौके 16। एस का टाइम कितना हो गया? 40। ठीक है, उसके बाद बचा कौन? 10%। 10% है ना, जब 10% है तो 1.6/10 गुणे 100, यही तो कर रहे हैं। दशमलव से ये 0 खत्म हो जाएगा, ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा? सीधे सीधे 16, सीधे सीधे 16। तो टी का टाइम कितना आ गया? 16 मिनट। आपको सबका टाइम पता चल गया। इतनी मेहनत थी इस क्वेश्चन में, बस जो बच्चे कर लेंगे तो कर लेंगे, वरना डब्बा गुल था। इतनी मेहनत थी सब में। ठीक, ये समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने की तो जगह यहाँ पे बची नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक काम करते हैं, अगले पेज में कर लेंगे इसी क्वेश्चन को। इसी क्वेश्चन को हम अगले पेज में कर लेंगे, या एक बार हम डेटा पीछे लिख देते हैं सबका, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक पेज ऐड करके मैं सबका डेटा लिख दूंगा, लेकिन इसमें पेज तो ऐड हो नहीं पाएगा, ये दूसरी चीज में ओपन किए हुए हो। कोई नहीं, हम ऐसे ही कर लेंगे, छोड़ो, अपन ऐसे ही कर लेंगे पिछले वाले पेज में। सबका टाइम हम यहां पीछे भी तो लिख सकते हैं, वो ज्यादा आसान रहेगा। ए बी सी डी ई। अब पेज की कमी है, समझे? ए 10, बी 40/3, सी 8। ए 10, बी 40/3, सी 8। आगे 20 के बाद 20/3, 20/3। ये हो गए भरने वाले पाइप। खाली करने वाले पाइप को भी लिख लो यार, कौन कौन से? पी क्यू आर एस टी। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? ओके, इनके भी सबके टाइमिंग लिख लो यार। क्या है? 10/3, 16/3, ये 10/3, ये 16/3। फिर 16/3 के बाद क्यू हो गया 20, 16, 20, 40, 16। 20, 40, 16 गलत लिख दिया तो सब गड़बड़ा जाएगा। 20, 40, 16। सबकी टाइमिंग कंफर्म? सबकी टाइमिंग कंफर्म?
अब यहाँ पे जब सबकी टाइमिंग लिख ली है तो आगे वाले पेज को हम ब्लैंक कर देते हैं, क्वेश्चन को सीधे सीधे सॉल्व करता है। भैया इतना टाइम देना पड़ेगा आपको डीआई में, ये पक्की बात है इस वाले। अब क्वेश्चन को देखते हैं। ए बी डी आर एस कौन कौन से पाइप है? ए बी डी आर एस, ये सारे के सारे पाइप है। अगर इन पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने दिन में भरेगी, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पाइप ए का आपने निकाला था, कितना आया था? सीधे सीधे 20 पंचे 100, तो 2 पंचे 10 ये निकाले हो। इसका कितना आया था? 40/3 आया था। डी का 10 से मल्टीप्लाई किए थे, 20 आया था, देख सकते हो वापस से 10 40/3 20, तीनों का हो गया। उसके बाद आर और एस का 8 और 4, 8 1.6 20 और 40 आ रहे थे इसके भी। आर और एस को देखोगे तो मेरे ख्याल से 20 और 40 आएगा, देखो आर और एस 20 और 40, ठीक। तो ये 20 मिनट में खाली, ये 40 मिनट में खाली। इनका एलसीएम बहुत प्यार से 40 हो जाएगा। एफिशिएंसी निकालोगे 4 3 2 -2 -1, ये तो वैसे ही खत्म हो गया। 3 में से घटा दिया 2, तो कितना बचा? 6। कितना बचा? 6। 4 3 7 2 9, 9 में से 3 घटा दोगे 6, 40/6 आ जाएगा। 6 6 36, 4 बचेगा 6.66, 6.66 का मतलब ऑप्शन नंबर ए। डन। ये डीआई थी, ठीक। ये तो एक ही डीआई थी, अभी तो बहुत है, अभी तो बहुत है। समझ में आ गया? सभी लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इसी पर आधारित है, सारे के सारे क्वेश्चन। तो इसको लोड कर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन करने में मजा आएगा। एक बार सब एबीसीडी लिखे हैं, फिर PQRST लिखे हैं, बस। चलो अब करेंगे अगला। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हट गया, ले लो स्क्रीनशॉट, चलो आगे। अब इस डीआई को करो, अब इस डीआई को करो। श्रीवल्ली गुड इवनिंग। अब इस डीआई को करो, आराम से हो जाएंगे अब ये सब। एक बार हो गया ना, अब सब हो जाएंगे। पाइप बी और सी द्वारा एक साथ टैंक को भरने में लिया गया समय, पाइप ADE द्वारा एक साथ भरने में लगे समय से लगभग कितने मिनट अधिक है, ठीक। बी और सी का एक साथ पूछा जा रहा है, बी और सी का एक साथ पूछा जा रहा है, ADE का एक साथ पूछा जा रहा है। बी और सी द्वारा एक साथ टैंक को भरने में लिया गया समय ADE द्वारा एक साथ भरने में लगे समय के कितने मिनट अधिक है। बी और सी, बी की टाइमिंग निकाल ले हो यार, कितनी आ रही थी? 40/3, देख लेना पीछे, 40/3। सी की 25 चौके 100 2 चौके 8, इतना ही था। बी 40/3 सी 8, बी 40/3 सी 8, ठीक। एलसीएम कितना? 40, एफिशिएंसी कितनी? 3 5 5 3 8, 8 से डिवाइड करोगे कितने मिनट लगेंगे? 5, ठीक। अब ADE की बात कर लो, ADE की बात कर लो। ए कितना है? 20%, तो 20 पंचे 100 किया था, 2 पंचे 10 मिनट। डी कितना था? 10%, 10 से मल्टीप्लाई किया था, जब 10 से मल्टीप्लाई किया था तो 20 आ रहा था। ई कितना था? 30% था, ये फ्रैक्शन में आ रहा था, ये फ्रैक्शन में आ रहा था। 20/3 कितना? 20/3। एलसीएम 20 हो जाएगा, 2 1 3, 2 1 3, 3 1 2, 3 1 4 2 6, 6 से डिवाइड करोगे, जब 6 से डिवाइड करोगे तो 10/3 ही रहेगा। समय के बीच का अंतर पूछा जा रहा है, 10 5 -10/3, 5 -10/3, 3 बचे 15, 15 में से 10 घटाओगे 5/3 आ जाएगा। 5/3 का मतलब कितना हो जाता है? 3 एकम 3, 3 एकम 3 के बाद 2 बचेगा, 3 6 18, 1.6 के समथिंग, ऑप्शन नंबर 20 है। अब आसान, एक बार कॉन्सेप्ट समझा दिया तो अब आसान है भाई साहब, हो रहा है क्वेश्चन क्लियर, ठीक, मजा आई। डन ये वाला भी। नेक्स्ट, अब जल्दी जल्दी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पाइप पी और आर द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय का पाइप QST द्वारा एक साथ टैंक खाली करने के लिए गए समय से अनुपात क्या होगा? पी और आर का एक साथ का समय निकालना है, QST का एक साथ का समय निकालना है। पी और आर का अलग, P और R 10/3 और 20, 10/3 और 20 कितना आ जाएगा? एलसीएम 20, यहाँ पे 3 यहाँ पे 1, दोनों खाली कर रहे हैं ना, 3 1 मिलकर 4, कितने मिनट में खाली कर देंगे? 5 मिनट में खाली करना है, याद रखिएगा। -3 -1 -4 डिवाइड करेंगे 5, ठीक है, 5 मिनट में खाली हो जाएंगे। QST का देख लो, Q 16/3 40 16, Q 16/3 फिर 40 16, 16/3 40 16, क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक, ये सब खाली होने वाले पाइप है, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 80,
16 पंचे 80, 15 आ जाएगा, 40 दूनी 80, 16 पंचे 80, 15 5 20 2 22, 22 से इनको भी डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड करोगे 11 बार, 2 से डिवाइड करोगे 40 बार, 5 में से 11 से 40 बटे 11 घटाना है, 11 पंचे 55, 55 में से 40 माइनस करोगे 15 आएगा, 15 बटे 11 आएगा। अच्छा रेशियो निकालना है यार, रेशियो निकालना है, ठीक, यहां आ रहा है 5, यहां आ रहा है 40 बटे 11, ठीक, 5 अट्ठे 40, 11 अनुपात 8, 11 अनुपात 8 ऑप्शन नंबर 20 है। अब अच्छा लग रहा है, अब ये डीआई समझ में आ रही है, 11 अनुपात 8 100% सही। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी, सर दर्द हो रहा है यार आज बहुत ज्यादा, पता नहीं क्या हो गया है, ज्यादा डीआई लगा ली क्या मेरे, सर दर्द होने लगा। यदि सभी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिया जाता है तो पूरा टैंक भरने में, खाली होने में समय लगने वाला समय ज्ञात करना है। सबको एक साथ खोल दिया गया, वाओ, सबको एक साथ खोल दिया गया, खोलो भैया, ए बी सी डी ई पी क्यू आर एस टी। ए का कितना था 20 पंचे 100, 2 पंचे 10, ये कितना था 40 बटे 3, ये कितना था 8 मिनट, ये कितना था 20 मिनट, ये कितना था 20 बटे 3, 20 बटे 3, ये सब भरने वाले थे, है ना। अब खाली करने वाले में आ जाओ, पहला वाला पी क्यू आर एस टी कहीं लिखा है, पी क्यू आर एस टी इसी में लिखे हुए ना, तो 10 बटे 3, पहला वाला कितना है 10 बटे 3, क्यू कितना है ये लिखा हुआ है 16 बटे 3, क्यू है 16 बटे 3, आर है 20, आर है 20, एस है एस टी 40 16, 40 16, एलसीएम कितना आएगा इनका 40 40 40 40, 16 से डिवाइड नहीं होता 80 हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 80, सबकी एफिशिएंसी निकलेगी 8, 40 दूनी 80, 6, 8 10 80, 20 चौके 80, 20 चौके 80, 4 3 12, ये सारे प्लस वाले हैं। माइनस में आओ, 10 अट्ठे 80, 10 अट्ठे 80, उसके बाद 8 3 24, माइनस का 24, 16 पंचे 80 माइनस का 15, 20 चौके 80, 40 दूनी 80, 16 पंचे 80, ठीक, सब जोड़ोगे कितना आएगा 8 से 14 24, 24 4 28, 28 12 40, प्लस का 40, माइनस का 24 15 39 43 45 50, माइनस का 50, तो माइनस का 10 आ रहा है, माइनस का 10 आ रहा है, माइनस का 10 आ रहा है, 10 से डिवाइड कर दिया, करेक्ट आंसर कितना 8 मिनट, ऑप्शन नंबर डी हो गया। खुश, समझ में आ गया। देख रहे हो ये डीआई पूछी गई थी यूपी ट्रिपल एससी पीटी में, कहां से बच्चे कर पाते, बच्चे क्या टीचर ही नहीं कर पा रहे थे, बच्चे कहां से कर लेते। करो इसको, लास्ट वाला है, क्लास के बाद खाएंगे डोलो ओलो, करिए इस क्वेश्चन को भी। गया इतनी अच्छी क्लास डीआई। लास्ट क्वेश्चन क्या है, टैंक को भरने में अकेले पाइप सी द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप डी द्वारा लिए गए समय के योग। अब सी और डी को एक साथ नहीं चला, ध्यान से पढ़ना, टैंक को भरने में अकेले पाइप सी द्वारा लिए गए समय और अकेले डी द्वारा लिए गए समय के योग को सी और डी, सी का टाइम कितना था यार 8 मिनट, डी का टाइम कितना था 20 मिनट, 28 हो जाएगा सीधे सीधे। सी का टाइम निकाले थे ना 25% था, 25 चौके 100 किए थे तो 8 मिनट आ रहा था, 10 गुना इसका किए थे तो 20 आ रहा था, 20 और 8 28 हो गया, ठीक है। योग का टैंक को खाली करने में अकेले पाइप आर द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप टी द्वारा लिए गए समय, आर का और टी का, आर का कितना था निकाल लो यार, पीछे लिखे भी हो सबका, आर का टाइम कितना था 20 मिनट, टी का टाइम कितना था 16 मिनट, 20 और 16 मिलाकर कितना हो जाता है 36 मिनट, 20 और 16 मिलाकर कितना हो जाता है 36 मिनट। अनुपात पूछा जा रहा है, अनुपात पूछा जा रहा है, 4 से डिवाइड करोगे 7 बार, 4 से डिवाइड करोगे 9 बार, करेक्ट आंसर 7:9, ऑप्शन नंबर बी सही है। हो गया, हो गया, समझ में आ गया। दूसरी डीआई कंप्लीट।
बाकी दोनों भी डीआई आज ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पता नहीं कि दूसरा वीडियो मैं बनाता भी हूँ कि नहीं बनाता हूँ। मैं पहले कह देता हूँ, मुझे लगेगा कि हाँ मेरे पास व्यूज आ रहा है, बच्चों को मेरी जरूरत है, तो मैं डीआई पूरी पूरी सॉल्व करा दूंगा। जब बच्चे ही क्लास में नहीं आएगा तो क्या करूंगा? ठीक, तो क्लास को शेयर करना यार, कमेंट भी करना कि सर हमें जरूरत है, पढ़ा दीजिए, मैं पढ़ा दूंगा, मुझे पढ़ाने में मजा आता है, फ्री ही पढ़ा रहा हूँ मैं, कोई बैच है तो बेच नहीं रहा हूँ। ठीक है, हो गया।